आपसे लेनी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर लगी मुहर। पीडब्ल्यूडी में मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव के पदस्थापन का इंतजार अब समाप्त। 3 महीने के इंतजार के बाद पीडब्ल्यूडी को मिला मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव। ताराचंद गुप्ता को बनाया गया पीडब्ल्यूडी का नया मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव। फर्स्ट इंडिया न्यूज में ताराचंद गुप्ता का पहले ही नाम बता दिया गया था। सुनील जयसिंह को लगाया गया आरएसआरडीसी का प्रबंध निदेशक। और भी महत्वपूर्ण नाम सामने आए हैं जिनको एक अहम जिम्मेदारी दी है। निर्मल जी लगातार हमारे साथ बने हुए। निर्मल जी, अब विस्तार से जरा जानकारी दीजिएगा क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही नाम बता दिया था। देखिए, ये एक लंबा दौर गुजरा है अगर पीडब्ल्यूडी के उस मुख्य अभियंता की बात करें, क्योंकि 30 जून को मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव जो थे संजीव माथुर वो रिटायर हो गए थे और उसके बाद डीआर मेघवाल को 13 जुलाई को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके पीडब्ल्यूडी का सचिव बना दिया था। यानी कि पीडब्ल्यूडी के पास मुख्य अभियंता का जो पद था करीब 92 दिन वो पद खाली रहा है। आज 30 सितंबर को आखिर नया पदस्थापन हुआ है और लगातार जिस तरह से फर्स्ट इंडिया इस बात को बताता रहा है, हमने हमारे दर्शकों को बताया था, पीडब्ल्यूडी से जुड़े तमाम लोगों को भी बताया था कि ताराचंद गुप्ता है, उनका नाम सीनियरिटी में सबसे आगे और उन्हीं को मुख्य अभियंता बनाया जाएगा। उस बात पर आज मोहर लग गई है। तो ताराचंद गुप्ता जो अभी तक मेडिकल सोसाइटी के अंदर थे, उनको यहाँ से लागा मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में थे, उनको अब पीडब्ल्यूडी का नया मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव बना दिया गया। उसके अलावा हम बात करें तो सुनील जयसिंह जो है उनको आरएसआरडीसी का प्रबंध निदेशक लगाया गया है। मुकेश भाटी को, ये सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। देखिए, इसकी लंबे समय से आपस में मुख्य अभियंताओं में लड़ाई भी चल रही थी, संघर्ष चल रहा था कि पीडब्ल्यूडी में सी रोड्स कौन बनेगा। तो मुकेश भाटी को यह पद मिला है मुख्य अभियंता पद का, यानी चीफ इंजीनियर रोड्स का। इसके अलावा संजय सक्सेना को मुख्य अभियंता सीआरआईएफ बनाया गया है। इसके लिए सुधीर माथुर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से एसीबी की कार्रवाई आरएसआरडीसी में हुई थी तो सुधीर माथुर इस दौड़ में पिछड़ गए। तो संजय सक्सेना को मुख्य अभियंता सीआरआईएफ लगाया गया। विकास दीक्षित जो अभी तक सी रोड्स का काम भी देख रहे थे, उनको मुख्य अभियंता स्पेशल स्कीम्स लगाया गया। सतीश चंद्र अग्रवाल को मुख्य अभियंता एनएच। ये भी महत्वपूर्ण पद है कि मुख्य अभियंता नेशनल हाईवेज जो होता है उसके पास जिम्मेदारी होगी कि ब्लैक स्पॉट्स को कैसे दूर किया जाए। साथ ही साथ जो राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की थी 9 नए एक्सप्रेसवे की, वो भी अब यही देखेंगे। सतीश चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में उसको देखा जाएगा। इसके अलावा मनवर अली जो है उनको मुख्य अभियंता राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी ताराचंद गुप्ता की जगह भेजा गया है। और सुनील गुप्ता को इनके प्रमोशन के बाद इनको मुख्य अभियंता बिल्डिंग, ये भी महत्वपूर्ण पद है, इनको मुख्य अभियंता बिल्डिंग का पद सुनील गुप्ता को दिया गया और हरिकेश मीणा को मुख्य अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगाया गया। क्योंकि जो भी तमाम बड़े प्रोजेक्ट है, चाहे ओपीडी टावर की बात करें या दूसरे जो देश प्रदेश के अंदर जो अस्पताल और उनसे जुड़ी हुई जो इमारतें बनाई जाती है, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। तो कहा जा सकता है कि 9 जो महत्वपूर्ण जो पद थे मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव के साथ साथ जो तमाम जो दूसरी विंग्स के थे, उनका आज पदस्थापन कर दिया गया। माना जा रहा है कि जल्दी से पीडब्ल्यूडी में अब अच्छे से काम भी शुरू होंगे। रोड्स की बात करें, नेशनल हाईवेज की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें और तमाम जो क्वालिटी कंट्रोल की बात है उनको भी पूरा किया जाएगा। और चूंकि उप मुख्यमंत्री जिया कुमारी के पास पीडब्ल्यूडी महकमा है, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान रखा जाएगा, योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो उस पर ध्यान रखा जाएगा। और तमाम अधिकारी इस बात का भी ध्यान रखेंगे, चाहे वो बजट घोषणाएं हो या केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हो, उनका समयबद्ध तरीके से और गुणवत्तापूर्ण काम हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और निश्चित तौर पर एक बार मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे आगे इसीलिए रहा है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने तमाम इस खबर को लेकर पहले ही जानकारी दी थी कि ताराचंद गुप्ता मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव होंगे। पूनम। बिल्कुल निर्मल जी, तो ऐसे में अब